आज श्री विद्या समाज सेवा फाउंडेशन संस्था का उद्घाटन किया गया, जिसमें श्री विद्या समाज सेवा फाउंडेशन निर्देशक अनीता देवी ने हरनौत फुलवारी शरीफ में किया गया। इस संस्था का निर्देशक अनीता देवी ने कहा कि यह शिक्षा के साथ सिलाई, पार्लर, मधुबनी, पेंटिंग, फैशन डिजाइनर और कंप्यूटर प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस बेरोजगारी के साथ बिहार और देश भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण निःशुल्क कराया जाता है। इस महिलाओं और रोजगार लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि मेरे कई शाखाएं हैं, भागलपुर में 2 शाखाएं और एक मैनपुरा में और एक शास्त्री नगर में पटना में है और पास में 2 शाखाएं भागलपुर में खुलने वाली है। उन्होंने कहा कि समाज में परिवर्तन लाना है तो बिहार के युवा के लिए रोजगार मिलेगा, भूमिका रहेगी और जब महिलाएं शिक्षित बनेगी तो दूसरी तरफ शिक्षित बनाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के उपस्थित श्री विद्या समाज सेवा फाउंडेशन की डायरेक्टर अनीता देवी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे साथ महिलाओं हैं, बच्चे हैं, शिक्षा से लेकर निःशुल्क दिया जाता है और तमाम महिलाएं निधि देवी, अनुपमा देवी सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। आप कुछ तो अपना रोजगार कर ही सकते हैं, अपना रोजगार व्यवसाय खुद का अपना व्यवसाय। की डायरेक्टर बोल रही हूँ और मैं ये धनौत फुलवारी शरीफ है, शिव मंदिर के पास, जो मैं इस संस्थान का उद्घाटन आज किए हूँ और शिव कॉलोनी का नाम से है। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर शिक्षा के साथ स्कूल है और महिलाओं का जो ट्रेनिंग सेंटर है, सिलाई का है, पार्लर का है, फैशन डिजाइन का है, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है, सारा यहाँ दिया गया है इसलिए कि शिक्षित बन सके और समाज का विकास हो और बिहार का विकास हो, हमारा हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े, ये मैं आगे बढ़ाने में। ये आर्थिक रूप से जो गरीब महिला हैं उनके लिए आप ये एनजीओ चला रही है, संस्थान चला रही है। तो ऐसे क्या जो महिला सीखना चाहती है तो क्या फी रहेगा सब? नहीं, बिल्कुल ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन निःशुल्क रहेगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज रहेगा और बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। और मैं महिलाओं को जो योगदान करती हैं, कुछ भी डोनेट कोई करती हैं, तो मैं चाहूँगी कि शिक्षक को उसके माध्यम से थोड़ा बहुत भी देकर हम समाज को प्रगति की ओर ले जाएं। जो महिला प्रशिक्षण केंद्र पहुंचती है, अगर मान लीजिए काम सीखती हैं, सिलाई हो, तो जॉब का भी आप? जी मेरी कई ब्रांच है, भागलपुर में 2 ब्रांच है और एक मनपुरा में है और एक शास्त्री नगर सब्जी मार्केट में है। अभी 2 ब्रांच और भागलपुर में बरारी में खुल रहा है, जो 27 तारीख को उद्घाटन है और 28 को उद्घाटन है खीरीबान भागलपुर में। और ब्रांच धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। समाज को परिपक्व बनाने में मैं पूर्ण रूप से भूमिका अपना योगदान देना चाहती हूँ और दे रही हूँ, जिसके लिए समाज का भी सहयोग बहुत अच्छा है। महिलाओं का ये सपोर्ट अच्छा है, निधि जी का बहुत अच्छा सपोर्ट है और ये पुती देवी जी हैं, इनका भी सपोर्ट अच्छा है और इनका भी मैम जो है फुलवारी शरीफ की आई मैम, इनका भी योगदान अच्छा है। और ये कहाँ चली गई जो इनका भी बहुत बढ़िया योगदान है और मैम गाना भी गाती हैं और उनका भी बहुत अच्छा योगदान है, जो कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये गाँववासी हमसे खुश और प्रसन्न रहें और जो गरीब बच्चे के तबके के लोग हैं कम पैसे में, कम बिल्कुल मिनिमम जो होता है फी, जिससे कि मैं यहाँ इस संस्थान को जो भी वर्कर काम करते हैं उसके कुछ भी प्रदान करके मैं इस संस्थान को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो इस संस्थान को फिर टेकिंग कौन करेगा? यहाँ पर टीचर कौन रहेंगे? टीचर ये जो है पुटी देवी जी के संरक्षण में है और निधि जी के भी संरक्षण में है और ये लोग जो है सभी महिलाएं कार्य कर रही हैं और जो महिलाएं प्रशिक्षित हो रही हैं और वो प्रशिक्षण ले रही हैं तो आगे वो कहीं भी ब्रांच देने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम
इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जब तक हम शिक्षित नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि शिक्षा देंगे तभी शिक्षित बनाएंगे और महिलाओं को रोजगार होगा। यदि सिलाई वो सीखते तो अपने घर को भी घर में भी जो बच्चे हैं या कुछ भी हैं तो सारा चीज़ वो अपने बच्चों को कम से कम कपड़े तो सिलकर पहना सकती हैं। बचत भी हुआ और रोजगार भी हुआ और भारत सरकार के द्वारा ये मान्यता प्राप्त है संस्थान, जिसके कारण जो है इन महिलाओं को पूर्ण रूप से योगदान के तौर पर लिया जाएगा शिक्षा के लिए और ये शिक्षित होंगे, ये नौकरी के लिए भी तैयार हो जाएंगे ताकि ये अपना भविष्य बना सकें। श्री विद्या समाज सेवा फाउंडेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जब से मैं इस एनजीओ से जुड़ी हूँ तब से मैंने देखा है कि अनीता जी जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, तो मुझे भी इसमें बहुत अच्छा लगा और मैं हमेशा इनका जितना हो सकता है मुझसे मैं सहयोग करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर वो महिला जो अपना कुछ भी बचत है तो अगर 2 पैसा भी अगर इधर एनजीओ को देती हैं तो इससे क्या होगा कि महिलाएं खुद और भी जो लाचार हैं, जो बेबस हैं, शिक्षित हो सकती हैं। जैसे सिलाई सीख सकती हैं या भी जो भी ऐसा काम कर सकती हैं जो रोज़गार उन्हें दे सके। तो जो ऐसे घर में है, जैसे आजकल हमारे बिहार में क्या पहले भी देखे थे कि शराबी लोग जो होते हैं, बहुत सारे लोग जो नशा करते हैं, तो उनकी पत्नियां कैसे दुखी रहती हैं। 2 पैसे भी उनको नहीं मिलता है किसी भी तरह से नहीं। अगर आप चाहेंगे तो 1 रुपया अगर आपको दिन में बोला जाए कि 1 रुपया किसी तरह कमा के दिखाओ तो कोई भी आदमी नहीं कमा सकता जब तक कि उसको कोई काम ना करना पड़े। अगर आप किसी का कोई काम नहीं करेंगे तो आपको कहीं से, चाहे अपना घर का ही क्यों ना हो, फैमिली में भी आप छोटी सी बात देख लीजिए, पापा को बोलिए कि मुझे पैसे चाहिए, पापा सबसे पहले आपको क्या बोलेंगे, बेटा चलो मेरा पहले पैर दबा दो। एक जनरल बात है कि आप छोटा सा भी काम के लिए अगर आप पैसा चाहते हैं तो आपको कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। तो जैसे जो लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उनकी पत्नियां घर में रहती हैं, कुछ नहीं जानती हैं, तो उनको सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। आप मधुबनी पेंटिंग सीख सकते हैं, कंप्यूटर जान सकते हैं, जिससे आप कुछ तो अपना रोजगार कर ही सकते हैं, अपना रोजगार व्यवसाय खुद का अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मतलब खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। हाँ, ये चीज़ें मुझे इस एनजीओ की बहुत अच्छी लगी, जिस वजह से मैं इनके साथ हमेशा रहती हूँ। मतलब कोशिश करती हूँ जितना मुझसे पॉसिबल हो सके मैं सहयोग करने का कोशिश करती हूँ।